जहाँ पर पूरे साल भर सिर्फ ये खबर है कि क्रिप्टो इज डेड, क्रिप्टो खराब है, क्रिप्टो वेस्ट है, क्रिप्टो स्कैम है। वहीं पर क्रिप्टो में कुछ ऐसी भी न्यूज़ हम लोग के सामने मिली जो कि मार्केट में कुछ पॉजिटिविटी, कुछ ठंडक, कुछ सुकून, कुछ एक उम्मीद की किरण निकाल कर लाती हैं। और वो सारी न्यूज़ आज हम लोग सर्च कर लाए हैं। आप यकीन मानिए बिल्कुल फैच ढूंढ कर लाए हैं, क्योंकि इस बुरे समय में पॉजिटिव न्यूज़ एक्चुअल में ढूंढने से मिल रही, लेकिन है पॉजिटिव न्यूज़ है, बस वो क्या है, वो दब जा रही है। कि जब नेगेटिव न्यूज़ बहुत ज़्यादा हावी होती है तो पॉजिटिव न्यूज़ होती भी है, लेकिन वो दब जाती है। तो वो सारी न्यूज़ को हम लोग गर्दा हटाकर, धूल हटाकर निकाल कर लाएं और आपके सामने रखेंगे और आपको ये बताएंगे कि क्रिप्टो में अभी भी पोटेंशियल है, क्योंकि जहाँ पर नेगेटिविटी है वहीं पर पॉजिटिविटी भी, और जब ये दोनों साथ में मिलती है और जिस चीज़ का वर्चस्व ज़्यादा होता है वो वहाँ पर ट्रेंड बन जाता है। हाँ, मैं मानता हूँ ये ट्रेंड नेगेटिव चल रहा है, लेकिन ये एक समय इसका ये आएगा जब ये ख़त्म होगा और फिर पॉजिटिव ट्रेंड आएगा। और उस समय जो न्यूज़ ये छोटी दब जाती हैं, डस्ट में नीचे रह जाती हैं, वही सारी न्यूज़ निकल कर चेंज करती हैं मार्केट का पूरा माहौल। तो माहौल चेंज हो, सारी चीज़ें बदलें और आपको पता चले एक्चुअल में चीज़ें क्या हो रही हैं, उससे पहले ये न्यूज़ आपको जान लेना ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं वो सारी पॉजिटिव न्यूज़ के बारे में बात करना जो कि साल 2022 में हुई थी और हम लोग के पास बस आई गई रह गई, लेकिन ये न्यूज़ काम की है और आने वाले साल 2023 में काफ़ी ज़्यादा इनसे इम्प्लीमेंट देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल ढूंढने से मिली है पॉजिटिव न्यूज़। और कल हमने बात की थी नेगेटिव न्यूज़ के बारे में जो कि ऊपर आई बटन में है। पूरे साल भर में कौन कौन सी ऐसी न्यूज़ हुई जिन्होंने मार्केट को बहुत बुरे हाल में कर दिया, और आज बात करेंगे जिन्होंने मार्केट को कुछ सस्टेन रखा है और मार्केट में कुछ पॉजिटिविटी बना कर रखी है। उनमें सबसे पहली जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ तो नेगेटिव है लेकिन इसमें हमने एंगल पॉजिटिव ढूंढा है। तो आप भी मेरे साथ समझिए मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। दरअसल ये न्यूज़ है कि जब 30% टैक्स अनाउंस हुआ था 1 फरवरी को और उसके बाद 1 अप्रैल को इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हुआ था, उससे पहले, हालांकि ये न्यूज़ पूरी तरह नेगेटिव है, 30% टैक्स क्रिप्टो पर लगना एक बहुत बड़ा नेगेटिव न्यूज़ है। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव न्यूज़ इसमें जो मैं ढूंढ रहा हूँ वो ये है कि इस डेट से पहले, 1 फरवरी से पहले, क्रिप्टो करेंसी पर जब कभी कोई न्यूज़ कवर करता था कोई मीडिया, तो वो ये कहता था कि क्रिप्टो करेंसी अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको 10 साल तक की जेल हो सकती है, बेच दीजिए और बाहर आ जाइए क्योंकि ये बिल्कुल इलीगल चीज़ है। रेड मतलब हर एक जितना भी गलत वर्ड बोला जा सकता था, मतलब डार्क नेट पर यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजी है ये। लेकिन भारत में जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें इन क्रिप्टो करेंसी को बेचकर निकलना होगा। अब आई एम श्योर कि जब तक बिल बनेगा, पास होगा, कानून बनकर आएगा, तब तक आपके पास वो मौका होगा निकल जाने का। लेकिन जो बड़े मंसूबे बनाकर कि बड़ा पैसा बना लेंगे, बड़ी वेल्थ बन जाएगी, जल्दी से मोटा पैसा बनेगा, अब उनके पास एक ही रास्ता होगा, वो अपने क्रिप्टो के जो भी इन्वेस्टमेंट से जो भी पैसा उन्होंने लगाया है उसे बेचकर निकल जाए। इसमें कोई डाउट नहीं कि अगर भारत सरकार ये फैसला लेती, जो कि लेगी, जो कानून बनकर आ रहा है जिसमें कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज पर बैन लग जाएगा, आरबीआई अपनी एक डिजिटल करेंसी लेकर आएगी, अगर आपको लेन देन करना है उसमें करिए, तो इस बार लंबा असर होगा। क्योंकि ये 10 करोड़ इन्वेस्टर्स जो क्रिप्टो में पैसा लगाकर बैठे हैं, इन्हें सिर्फ और सिर्फ बेचना है, अब खरीदना किसको ही नहीं है। तो खरीदेगा कौन? समझिए सुधीर जी, आपके मेरे सबके पास में क्रिप्टो है और हम सब बेचने निकले तो हमारे मुकाबले में दुनिया में इन्वेस्टर हैं ही कितने। तो और जब आपको पता है कि एक ऐसा देश जिसकी जनता जो यंग पॉपुलेशन है, 24 साल के बच्चे हैं, ऑन एन एवरेज 9-10 हजार रुपए क्रिप्टो में निवेश कर रहे हैं, जिसे आप भोले भाले लोगों को आसानी से बेवकूफ बना सकते हैं, उन्हें लालच देकर कि बड़ा पैसा बनेगा, आप क्रिप्टो में निवेश करवा सकते हैं। अगर वो सब बेचने निकले तो खरीदेगा कौन? तो इसलिए बेहतर ये होगा, बजाय इसके इंतजार करें कि वापस बढ़ेगा, ऊपर आएगा, बेहतर है बेचकर निकल जाएं। जब जैसे जितना जल्दी मौका मिले वही एकमात्र रास्ता है। उससे पहले 1 फरवरी से पहले का सीन जो था वो ये था क्रिप्टो के लिए, जब कभी भी कोई मीडिया इस चीज़ को कवर करता था इस तरीके से करता था। और आज की तारीख में हर न्यूज़ चैनल ने अपने चैनल पर एक सेगमेंट, एक प्रोग्राम, एक आधे घंटे का एक प्रोग्राम सेट कर दिया है जिसमें वो लोग डिस्कस करते हैं, पैनल को बुलाते हैं और डिस्कस करते हैं क्रिप्टो करेंसी अभी कैसी काम कर रही है, क्यों डाउन है, क्यों अप है, या कैसे सीखें, या इस समय क्या न्यूज़ चल रही है। उन्होंने एक अपना सेगमेंट ऐड कर दिया। 1 फरवरी से पहले का न्यूज़ ये था कि आपको 10 साल की जेल हो सकती है, तुरंत छोड़ दो क्रिप्टो। और 1 फरवरी के बाद ये है कि आज वो एक सेगमेंट, एक
मतलब पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी एक तरीके से उन्होंने स्पेस देना स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट जो पॉजिटिव न्यूज़ है इस साल की, जो कि सबसे ज़्यादा बड़ी मेगा न्यूज़ जिसको हम लोग कह सकते हैं, इस वीडियो की मेगा न्यूज़ को हम कह सकते हैं, वो है इथेरियम मर्ज की। अब ये मेगा न्यूज़ किस तरीके से आप इसको समझिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का ये भी मुझे सवाल आता है कि सर इथेरियम मर्ज के बाद चेंज क्या हुआ, हमें तो देखने को नहीं मिल रहे, ना ही इथेरियम का प्राइस बढ़ा, ना ही इसमें कुछ हमको, मतलब एक यूज़र की नज़रिए से देखें तो कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन ये चेंज क्या हुआ उसके बारे में आप लोग यहाँ डेटा शेयर करते हैं, तब आपको समझ में आएगा। और इसकी जो 15 सितंबर 2022 को इसका जो है ऑफिशियली लॉन्च हुआ था, और उस दिन मतलब एक इथेरियम अच्छा खासा स्टेबल रहा, जिस प्राइस पे था उसी प्राइस पर सस्टेन करता रहा। ये एक पॉजिटिव चीज़ थी, क्योंकि जिस तरीके से मेरे ख्याल से जो उम्मीद जताई जा रही थी कि इथेरियम मर्ज के समय इथेरियम डंप भी हो सकता है बहुत ज़्यादा, लेकिन वो नहीं हुआ, सस्टेन रहा, ये एक अच्छी बात है। और अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि क्या चेंज हुआ और आपको इसे समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा बटन है, इसको अगर दबा देंगे तो उससे क्या होगा, ये सीन दिखाएगा कि क्या पहले था, क्या बिटकॉइन के साथ है और क्या अभी हुआ है। आप समझिए, मतलब ये यहाँ पर चार्ट बना हुआ है मेरे साइड में, आप देख रहे हैं यहाँ पर जो एक चार्ट बना हुआ है, ये दिखा रहा है कि इथेरियम की सप्लाई पहले प्रूफ ऑफ वर्क पर जब था कितनी होती थी, बिटकॉइन की सप्लाई आज की तारीख में किस रेशियो से हो रही है, और इथेरियम मर्ज की सप्लाई अभी कहाँ पहुँच गई। ये तीन जो लाइन है ये बता रही है पहले क्या होता था, बिटकॉइन के साथ अभी क्या हो रहा है, और इथेरियम अभी किस कंडीशन में जा पहुँचा है। इससे आप छोटा सा उदाहरण ये समझिए कि किसी भी चीज़ की सप्लाई मार्केट में जितनी आती जाएगी उतनी ज़्यादा उसकी वो प्राइस जो है वो डाउन होगा, और अगर उसकी सप्लाई मार्केट में कम होगी तो प्राइस बढ़ेगा। वही यहाँ पर हुआ, यानी कि अगर ये सप्लाई प्रूफ ऑफ वर्क वाली सप्लाई आज की तारीख में होती तो इथेरियम का प्राइस आपको $200 तक मिलता। जिस कंडीशन में आज मार्केट है ना, जिस प्राइस पर बिटकॉइन चला गया है, अगर वहाँ पर होता तो इथेरियम आपको $200 $300 पर मिलता। ये तो भला हो जो प्रूफ ऑफ स्टेक पर शिफ्ट हुआ, जिसकी वजह से मार्केट में प्राइस अभी भी कुछ ठीक ठाक टिका हुआ है। तो ये चीज़ हुई। अब यहाँ पर इस चीज़ को हम थोड़ी देर के लिए हटा देंगे और अब समझेंगे अभी क्या अंतर है। देखिए ये जो यहाँ चार्ट है इसमें देखिए पहले क्या था और अभी क्या है, कितना बड़ा अंतर है। पहले क्या था मतलब अभी ये है, अभी इसे नंबर में समझिए। पर ईयर जो बर्निंग हो रही है वो 5,57,000 बर्निंग हो रही है। पर ईयर जो प्रोड्यूस की जो सरप्लस की जो मात्रा है वो जितना था उससे 0.5% सिर्फ उसकी सप्लाई बढ़ रही है पर ईयर, और उससे पहले कितनी बढ़ रही थी, करीबन 3.57 3.5% की ग्रोथ थी उसकी, 3.5% की ग्रोथ। ठीक है, हर साल जो इशू हो रहा था 4,900 यानी तकरीबन 5,000 के हर साल इशू हो रहा था। लेकिन अब क्या हाल है, अब ये है उसका कितना कम हो गया, 6,22,000 सिर्फ मार्केट में नया आ रहा है पर साल। क्योंकि क्या हुआ, उसकी सप्लाई घटा दी गई है। अभी सप्लाई क्यों घटा दी गई है, क्योंकि यहाँ पर जो उसका जो मैकेनिज़्म था जिसमें फ़ीस ज़्यादा खर्ची करनी पड़ रही थी, जिसमें पर ब्लॉक प्रोड्यूस हो रहा था, वो अभी रुक गया क्योंकि अब प्रूफ ऑफ स्टेक पर आ गया। तो इससे क्या होगा, उसकी प्राइस बढ़ेगी। और बर्निंग का रेट यहाँ पर देख लीजिए इतना है, लगभग जितनी सप्लाई हो रही है जितनी उसी के आसपास यहाँ पर उसका बर्न हो रहा है पर ईयर, और सिर्फ ग्रोथ हो रही है 0.5% की। तो इससे क्या होगा, उसका प्राइस अच्छा खासा बढ़ेगा। ये अभी हम लोग को मालूम नहीं दे रहा। जिस समय मार्केट नॉर्मल होगी, जिस समय हम लोग बिटकॉइन को देखेंगे, बिटकॉइन 64,000 चला गया तो इथेरियम कहाँ से कहाँ चला जाएगा, ये तब हम लोग को पता चलेगा। तो इसके बारे में आप भी अगर चाहें तो डिटेल निकाल सकते हैं, बिल्कुल सब चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है। नेक्स्ट गुड न्यूज़ की अगर हम बात करें तो जहां पर वाइजर कल वाली वीडियो में बैंकरप्सी फाइल करने के लिए गया था, वहीं पर उसको बाइनेंस के यूएस बाइनेंस ने उसको एक्वायर कर लिया है $1 बिलियन देकर। तो वाइजर के यूज़र्स के लिए अच्छी बात है और यहाँ पर बाइनेंस अब उनको हैंडल करेगा। और नेक्स्ट जो गुड न्यूज़ है, लास्ट ईयर 2021 में सिर्फ एक कंट्री थी जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर घोषित किया था। यहाँ पर एक कंट्री और ऐड हो चुकी ऑफिशियली, जिसका नाम है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। यहाँ पर 2 कंट्री हो चुकी जिन्होंने ऑफिशियली लीगल टेंडर बना दिया है बिटकॉइन को, और कई सारी कंट्रीज़ यहाँ पर वो हैं जो कि अभी लाइन में हैं और जल्द ही वो कंट्री भी इसमें लीगल टेंडर की तरफ बढ़ रही हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो इस साल की सबसे बिगेस्ट न्यूज़ आई है वो ये कि रशिया और यूक्रेन के बीच में
एक युद्ध चल रहा है, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। और रशिया को स्विफ्ट के पेमेंट से निकाल दिया गया, इसके बारे में भी आप लोग जानते होंगे। तो रशिया ने क्या किया है, अब अपने ऑफिशियल से ये अप्रूव कर दिया है कि अभी क्रिप्टो में जो बॉर्डर पार का पेमेंट है वो लिया जा सकता है, जो कि क्रिप्टो के लिए बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है कि थक हार कर क्रिप्टो ही काम आने वाली है। यहाँ पर इंडिया की तरफ से जो एक बिगेस्ट न्यूज़ आ रही है, 12 दिसंबर को ऑफिशियली पायलट प्रोजेक्ट CBDC को पब्लिक के लिए पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया गया और अब यहाँ पर टेस्टिंग चल रही है। अगर ये धीरे धीरे सारी चीज़ें होती नहीं जिस तरीके से होनी है, तो यहाँ पर CBDC जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है वो ब्लॉकचेन आधारित क्रिप्टो करेंसी हम लोग क्रिप्टो करेंसी नहीं, ब्लॉकचेन आधारित CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो कि स्टेबल कॉइन है, 1 रुपये के बराबर उसकी वैल्यू होगी, उसको हम लोग यूज़ करेंगे और आगे एक्सचेंजेस इसको देखेंगे किस तरीके से इसमें एंट्री लेना और फिर उसके बाद इंटरनेशनल एक्सचेंज। तो अच्छी खबर ये भी है। नेक्स्ट यहाँ पर इस साल एक और बड़ी बात हुई, इतना सारा बुरा होने के बाद अच्छी, देखिए बुरे में भी अच्छी अच्छी खबरें निकल कर आती है और वो यहाँ पर ये आई कि इस साल सबसे ज़्यादा लोगों ने बिटकॉइन खरीदा। कैसे? क्योंकि शुरुआत में बिटकॉइन पर बिलीव नहीं था। इस साल बिटकॉइन जब खरीदने का मन हुआ तो बिटकॉइन महंगा हो गया। अब जब बिटकॉइन डंप हुआ है तो बहुत सारे लोगों ने एक एक बिटकॉइन होल्डिंग कर रहे हैं और आज की तारीख में बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनके पास एक बिटकॉइन होल्ड है और बिटकॉइन होल्डर आज की तारीख में काफ़ी ज़्यादा हुए हैं इस क्रैश के बाद। तो दोस्तों और भी बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ हैं जो कि आपको सुनकर जानकर मिली होंगी कई तरीके से। तो अब मुझे वो सारी न्यूज़ आपको कमेंट में मुझे बतानी है और मुझे भी जानकर बहुत सारा अच्छा लगेगा कि वो सारी न्यूज़ आपको पता है और आपके कमेंट के थ्रू और सारे लोगों को भी वो सारी न्यूज़ पता चलेंगी। क्योंकि वीडियो में अभी हमने काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर करी, कुछ सारी छोड़ दी है जो कि आप मुझे कमेंट में बताएंगे। तो मिलते हैं कमेंट में, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्कैमर से बच के रहिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।